ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो। कैसे हैं आप सब? 15 मार्च से 31 मार्च 2022 की एनर्जी के ऊपर सारे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग। प्लीज़ एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू। वर्गो कन्या राशि, ये रीडिंग है आपके लिए मार्च 15 से 31 2022 का। 15 to 31 के दौरान आपकी एनर्जी के ऊपर आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर लेके कन्या आपकी ये रीडिंग है। ठीक है वर्गो, आपका कोई भी पोजीशन हो सकता है। जैसे आपके राशि में कन्या हो सकता है, कन्या आपका लग्न में हो सकता है, या तो आपका सन साइन में हो सकता है। कहीं भी रहे आप ये रीडिंग देख सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, चलिए आपका पास्ट एनर्जी ले लेते हैं। ओह, ऑर्फेनेड। ओके, आपका प्रेजेंट एनर्जी ले लेते हैं। कम्युनिटी, अच्छा, एंड आपका फ्यूचर एनर्जी है थिंकर। ओके, 44, कार्ड नंबर 44। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं अकेले खुद को गुम करके, मतलब कहीं पे जैसे अकेले खुद को कैद करके कुछ और ज़्यादा आइडेंटिफाई करना, अपने अंदर ही कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद आपको समझ में आता है कि विदाउट कम्युनिटी एक इंसान की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता। सो यू गो फॉर द कम्युनिटी। उसके बाद अगेन आप सोचने के लिए बैठे हो, यू बिकम द थिंकर। ठीक है ना। चलिए लेनॉर्मैन डेक से अनदर 3 कार्ड्स लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, इधर उधर की बहुत साउंड्स आ रहे हैं। मेरी घर एयरपोर्ट के बहुत पास है, तो इसीलिए ना फ्लाइट बहुत नीचे से जाता है, तब बहुत ज़बरदस्त साउंड होता है। चलिए फर्स्ट कार्ड, ओह द बियर। ओके, सेकंड कार्ड द लॉकेट। ओके, एंड थर्ड कार्ड इज़ द लेटर। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण आप बहुत सारी चेंजेस आपके ऊपर हो रहा है। ओके, ओशो जेन टैरो डेक से भी ले लेंगे। मैं बताना चाहूँगी जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहा है, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जो लोग वापस आके फिर से सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। ओके, फर्स्ट कार्ड द अंडरस्टैंडिंग। ओके, second card maturity, wow, and third card is a breakthrough. Excellent। जैसे आपने कुछ समझा, उसके बाद अकॉर्डिंगली आपके मैच्योरिटी आए, और उसके बाद देखिए आप पैटर्न को तोड़ रहे हो। जो पुरानी पैटर्न में आप बार बार घुसे चले जा रहे थे, पैटर्न को तोड़ रहे हो। मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है जैसे मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ वर्गो एंड स्कॉर्पियो, क्योंकि स्कॉर्पियो के अंदर भी एक पैटर्न तोड़ने का बात दिख रहा था। मुझे यहाँ पे वर्गो आपके अंदर भी वही एनर्जी दिख रहा है। ठीक है, अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेके स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग को। ठीक है, तो आपकी कोई भी एरिया में वर्गो होने से ये रीडिंग आपके लिए है। वर्गो सन साइन, वर्गो मून साइन एंड वर्गो एसेंडेंट। फर्स्ट कार्ड द हाई प्रीस्टेस, सेकेंड कार्ड the 5 of sword, and the third card is the ace of sword. So many good things. So, इतनी अच्छी वाइब्रेशन है ना, काफ़ी रीचनेस है आपकी सारी कार्ड्स के अंदर। वाओ, चलिए शुरू करते हैं पास्ट की एनर्जी से। तो पास्ट का जो कार्ड है वो है ऑर्फेनेड। ऑर्फेनेड कार्ड नंबर है 5। कभी कभी ऐसे क्या कहावत है ना, एक जैसे कुछ अच्छा होने के लिए, कुछ बहुत बड़ा अच्छा होने के लिए ना छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हाँ, आज हम लोग स्वाधीन भारत को एंजॉय कर रहे हैं। क्यों, कैसे? बिकॉज़ बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने खुद को अकेला बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे रिश्तों से एकदम दूर ले जाके आपने खुद को, जैसे कहते हैं ना कि आई एम ऑर्फन,
मेरा कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है, हम तो अनाथ है, ऐसा करके खुद को ना आपने इस्टेब्लिश किया था। पास्ट में आपने ऐसा लगा था कि नहीं नहीं मैं तो अकेला हूँ, पता नहीं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ऐसा टाइप का एक एनर्जी हो गया था आपके अंदर, जो कि होना नहीं चाहिए था। बट कोई कारण से, लोगों की ताने से, या तो फिर किसी प्यार की एक्सपेक्टेशन से, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था और हुआ नहीं था, वहाँ पे आपका ऐसा एक रवैया बन गया था। कार्ड नंबर 15 द बियर, मतलब देखो जैसे भालू कैसे होते हैं, जंगल में अपना हिसाब से चलता है, बड़ा सा शरीर लेके, ज़्यादा वो चल भी नहीं सकता, बट हाँ जब कुछ चेज़ करता है तो एकदम बहुत स्पीड से चेज़ करता है, अपना खाना खुद ढूंढ के खाता है, ये कुछ भी खाता है। मतलब जैसे पानी में मछली पकड़ लिया तो कहीं से शहद पकड़ लिया, तो इसका क्या है रवैया, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर ऐसा है कि ये अकेले रहता है, ये झुंड में नहीं रहता है। तो आप ना झुंड में नहीं रह रहे थे, आप कहीं ना कहीं अकेले रह रहे थे, अकेले खुद को जैसे लावारिश की तरह, ऐसा मतलब वाई खुद को ना एकदम जैसे खुद ही दुखी बना देना, ऐसा टाइप का एक एनर्जी आपका अंदर बन गया था। उसके बाद आपने अंडरस्टैंड किया, कैसे अंडरस्टैंड किया, देखिए आप अकेले होके अंदर में घर के एक कोने में बैठे हो और आसमान की तरफ देख रहे हो कि पंछियाँ झुंड में उड़ रहा है, सब पंछियाँ अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ उड़ रहा है, अपने अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ। तो आपको देख के ना ऐसा लगा कि ऐसा वो लोग सबके साथ रह रहे हैं, हम अकेले रह रहे हैं, तो क्या मेरा इस पैटर्न में ही गड़बड़ है? ये जो आपने सोचा ना, उसके बाद जैसे आपको घंटी बजी, हर एक को आता है हाई प्रिस्टेस एनर्जी, कोई ऐसी इंसान के साथ आपका बात हुआ, या तो फिर ऐसी कोई एनर्जी का संस्पर्श में आप आए, किसी की प्यार, किसी की समझाना, या तो हो सकता है ना कोई एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, वो उन्होंने खुद आपको बोला कि आपका वक्त सही नहीं चल रहा है, आप साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड हो रहा हो। क्यों? क्योंकि आप अकेले जी रहे हो। अकेले जीना बंद करो, आपका कोई ना कोई तो होगा ना। तब आपने बोला हाँ मेरा तो सभी कोई है, बट आई डोंट लाइक देम, तब किसी ने बोला कि लाइक देम का कोई बात नहीं है। एक कहावत है, जैसे मम्मी पापा भी ना हमारा हैबिट है। अगर कोई बच्चा को देखो हॉस्टल में डाल दो, उसके बाद फिर हॉस्टल में पढ़ते पढ़ते उसका इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया या कोई भी मेडिकल ख़त्म हो गया, उसके बाद वो जॉब में लग गया, उसके बाद उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं चलो बाबू अभी हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। उस बाबू को अभी आप लोगों के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, बात को समझो। तो मेरे ख्याल से आप कोई ऐसा ही बाबू होंगे जो ना क्लास 5 से शायद आप हॉस्टल में रह चुके हैं, उसके बाद आपका हायर स्टडीज़ भी हॉस्टल में रहा, आप अपना एक ज़िंदगी जीते जीते आपका एक ऐसा हैबिट हो गया जैसे रोना भी अकेला, खुशियाँ मनाना भी अकेला, दोस्त लोग हैं, हाँ सब लोग हैं आसपास में, बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे तकलीफ़ है, तबीयत ख़राब है, तो भी आप खुद अकेले ही सब कुछ देखना। तो ये सब होते होते ना आपके अंदर एक अकेलेपंती का जैसे हैबिट हो गया था, आपको पता ही नहीं था कि यस आई हैव अ कम्युनिटी। और यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 6, 15, 5 + 1 = 6 एंड नीचे है 10। मतलब आपको अचानक से समझ में आया कि चलो ना एक बार झुंड में रह के देखते हैं, सबके साथ रह के देखते हैं, अगर कुछ अच्छा मिल जाए, अगर कुछ अच्छा अनुभव हो जाए तो अच्छा होगा। एंड देन यू स्टार्टेड थिंकिंग ऑन इट, और उसी के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग होता है कि एग्जैक्टली सबके साथ रहना, फैमिली के साथ रहना, झुंड में रहना, ये एक अलग अनुभव होता है। हम अगर बीमार है तो कोई तो रहे कि हमको दवा दारू करने के लिए, दवाई पिलाने के लिए, टाइम पे खाना खिलाने के लिए। तो ये अनुभव से आपका प्रेजेंट एनर्जी देखिए, प्रेजेंट एनर्जी का पहला कार्ड है द कम्युनिटी। जैसे आप अपनी देखिए इस एनर्जी को देखिए, जैसे अंदर से आपकी मम्मी बाहर के आए और आप देखो घर की तरफ आए, और आपकी मम्मी बाहर से मतलब अंदर की तरफ से भाग के आए, अरे मेरा बाबू आया है, ऐसा टाइप का। लाइक यू केम बैक टू योर होम, अपना कम्युनिटी के पास, अपना प्यारे लोगों के पास, अपने रिश्ते के पास वापस आना, घर वापस आना। देखो घर का भी बहुत सारे मीनिंग है। घर का मीनिंग 4 दीवार है, घर का मीनिंग अपनों के पास है, घर का मीनिंग ये भी है कि आप अपने अंदर
वो सोल कनेक्शन को उपलब्धि करना, वो सोल अटैचमेंट को रियलाइज़ करके उसका बेगिंग करना कि हे ईश्वर, मैं तेरा अंश हूँ तो मुझे तो अपने पास बुला, मेरे साथ तू रह, ऐसा टाइप का भी अनुभव है। तो यहाँ पे आने से आपको बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ऐसी कुछ यादें शायद आप छोड़ के गए थे, कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी बातें आपको याद आने लगा है। और ऐसा मुझे लग रहा है जैसे यादें तो पुरानी हो गई है, बट कुछ चीज़ें एकदम नए इस रोज़ की तरह ब्राइट होके रखा है। कुछ लव स्टोरी है आपका। यहाँ पे भी देखिए कार्ड नंबर 24, 4 + 2 अगेन इट्स 6। वहाँ पे भी आपने देखा था बियर वाला कार्ड भी 6 था, यहाँ पे भी कार्ड नंबर 6 है। और ये कम्युनिटी का कार्ड है, कार्ड नंबर 8। तो आपने कुछ अपने जो खोया उसके अनुभव आपको अगेन होने लगा और धीरे धीरे आपको ये मैच्योरिटी आने लगे। एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आपको समझ में आया कि इस कम्युनिटी के साथ रहते हुए ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। जिस पैटर्न में हम इतने दिन थे अकेले अकेले अपने में गुम होके, वो असल स्टाइल नहीं है, वो असल जीना नहीं है। सो लेट्स स्टे विथ आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, इनकी सुख दुख में शामिल होते हैं। ये लोग ये अभी बुढ़ापे पे है तो इनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, हम भी थोड़ा अच्छे रहेंगे। फिर माँ बेटा, माँ बच्चे, सब कोई एक साथ मिलके रहने से। और पुरानी कुछ यादें, आपको प्यार की यादें कुछ आ रहे हैं। और इसी अनुभव के साथ ना आप धीरे धीरे कुछ बिजनेस का, नया अपॉर्चुनिटीज़ का भी प्लानिंग करने लगोगे। बट अगेन अंदर ही अंदर कुछ चीज़ों में आपका फाइटिंग हो रहा है। बट ये फाइटिंग क्यों हो रहा है ये हम देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये फाइटिंग ना आपकी अंतर्द्वंद है। अंतर्द्वंद मतलब हमारा जो अंदर में ना एक फाइटिंग चलता है। हम कुछ समझाते हैं खुद को, परिस्थिति को समझाते हैं, बट ये फाइटिंग भी ना आपके अच्छाई के लिए, बिकॉज द कार्ड नंबर इज़ 5 ऑफ सोर्ड। ये मेंटल सिचुएशन है। आप मन ही मन आपने समझ लिए कि यस हम जीत रहे हैं परिस्थिति को, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे अपने ऊपर एक जीत यही आपको हासिल हो रहा है और परिस्थिति के ऊपर भी जीत आपको हासिल हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जो कार्ड है दैट इज़ योर फ्यूचर। अभी भी और गहरी थिंकिंग में चले गए। इट्स अ थिंकर कार्ड, कार्ड नंबर 44 मास्टर नंबर 44 मतलब बैलेंस। अभी धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगा है कि भाई अभी तो हमें ना अपना एक बेस बनाना पड़ेगा, अपना एक कहते बैलेंस कर लेना पड़ेगा। और इसी के दौरान आप पुरानी यादों को भी ताज़ा कर रहे हो। ऐसी कई लेटर्स, यानी जैसे होता है ना शादी की बातें होना, आपकी शादी की बात चलना, या तो फिर पुरानी कुछ ऐसी यादों को आप बार बार खुरेद रहे हो जिससे आपको ना बहुत सारे अनुभव हो रहा है कि मैंने इन लोगों के लिए टाइम स्पेंड किए थे, ये लोग अभी मेरे ज़िंदगी से दूर दूर तक कहीं नहीं है। बट कार्ड नंबर 27, 7 + 2 = 9, तो मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया। जो आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया है वही सब आप सोच के समझ पा रहे हो कि माय गुडनेस, मैंने पाया तो क्या पाया, कुछ नहीं पाया। अकेले रह के और भी लोगों के साथ उल्टा पुल्टा हो गया मेरा। मैं अगर कम्युनिटी के साथ रहते तो हमारे साथ इतना बुरा नहीं होता। और देखो फाइनली यू आर थिंकिंग कि टू ब्रेक थ्रू। देखिए ये एक लिब्रा एनर्जी है। वैसे मे बी यू आर डीलिंग विथ सम लिब्रा, क्योंकि अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं तो आप उस लिब्रा के साथ कुछ स्टार्ट भी करना सोचेंगे। एस ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये लिब्रा एनर्जी के साथ आपका बहुत दिनों से एक कंटिन्यूएशन चल रहा है, बहुत द्वंद। ये जो है ना 5 ऑफ सोर्ड, ये भी आपके साथ उनका फाइटिंग, आपके साथ उनका मन का नहीं मिलना, फिर भी चला जाना, मतलब ऐसे ही बहुत मार पीट झमेला बहुत कुछ हुआ, फिर भी जैसे आप और वो जुड़े रहे। तो एट द एंड आपको ऐसा लग रहा है कि लेट्स राइट अ लेटर टू द लिब्रा। चलो लिब्रा को एक चिट्ठी लिखते हैं, एक मैसेज ड्रॉप करते हैं कि चलो हम दोनों मिलके एक ब्रेक थ्रू करते हैं, एक
ऐसा कुछ करते हैं जो दुनिया देख के चौंक जाएगा, बट चलो कुछ करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करते हैं। तो इस लिब्रा के साथ शायद आप कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हो काम के सिलसिले में, या तो आप शादी भी कर सकते हो। मुझे शादी का तो कार्ड नहीं मिला, बट मुझे एक नया बिगिनिंग का, नया स्टार्ट का, क्योंकि देखो ये भी है एस ऑफ सोर्ड और ये भी है एस ऑफ पेंटिकल्स। दो एस एनर्जी है, मतलब शुरुआत की एनर्जी है, और दोनों शुरुआत की एनर्जी मुझे इतना पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप दोनों शादी के करने के मूड में भी हो सकते हो। सो वाओ, कन्या मतलब वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर गोइंग टू प्रपोज टू सम लिब्रा, ऐसा भी हो सकता है। और ओह थैंक यू सो मच। आपका ब्लेसिंग कार्ड मैं निकाल लेना चाह रही हूँ, एक सेकेंड। शक्ति, वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जैक्टली आपका एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन देखो 3 चीज़ों से समझ में आ रहा है। एक तो अंडरस्टैंडिंग, आपने भी समझा कि झुंड में रहना ज़रूरी है, अकेले रहने से मरना होगा, एंड द कम्युनिटी जो कि वापस आना, एंड उसके बाद है ये ब्रेक थ्रू कि जो चल रहा था लाइफ में, उस जो रूटीन था, उस रूटीन में एक बड़ा सा चेंज लाना, और इसको समझ के फिर ये ऐसा डिसीजन लेना। तो ये जो शक्तिपात मतलब आपके अंदर कोई हायर एनर्जी का अट्यूनमेंट होना, हो सकता है कि ऐसा ही कोई शक्ति का आपके अंदर से उभर के उठना हुआ है, आपको कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ है, स्पिरिट्स आपके साथ है। यहाँ पे देखिए कार्ड 646, 6 and 4 इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स नंबर 1। यस, ये नंबर 1 बनाने के लिए इतना कुछ रह गया था। सो इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन वर्गो। वाओ, एंजॉय योर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर मिलेंगे आपका दूसरा रीडिंग लेके, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, एंड ओम नमः शिवाय। अपना ख्याल रखिए, ठीक है? चलिए, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।